तो नाउ हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था सम ऑफ सब स्पेसिस की हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस के सब स्पेसिस गिवन है तो उनका सम भी सब स्पेसिस होता है। और सम सबसे पहले तो होता क्या है दो सब स्पेसिस का, उसकी डेफिनेशंस करते हैं हमने। डेफिनेशन नंबर 9 कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस हम बोलते हैं। दैट मीन्स एक होता है डायरेक्ट सम, एक होता है लीनियर सम। तो पहले लीनियर सम की डेफिनेशन करते हैं, आफ्टर दैट डायरेक्ट सम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देखो, लेट W1 and W2 be two subspaces of a vector space V over the field F. Then linear sum of W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 and defined as W1 plus W2 is equal to a collection of element U plus V such that U belong to W and V belong to W2. That means U belong to W1 and V belong to W2. जो साइन है जो एडिशंस का वो सिंपल साइन है तो हम लीनियर सम बोलेंगे। W1 प्लस W एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर U प्लस V टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। U है वो फर्स्ट सबस्पेसिस से एंड W सेकंड सबस्पेसिस से। तो लीनियर सम की डेफिनेशंस बच्चे ध्यान से करनी है कि दो अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है उसके दो सबस्पेसिस हैं W1 एंड W2, उनके लीनियर सम को हम डिफाइन करते हैं W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू U प्लस V, वेयर U फ्रॉम फर्स्ट W1 में से पिकअप करना एंड V फ्रॉम सेकेंड सबस्पेसिस से पिक करना W2 में से। ठीक, तो कुछ नोट गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। हमारे पास नोट गिवन है, वी हैव U बिलोंग टू W1 implies that U plus 0 belong to W1 plus W2 because 0 एक सब स्पेसिस है, 0 सब स्पेसिस का एलिमेंट है। दैट मीन्स W2 सब स्पेसिस है V का। अगर सब स्पेसिस है उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पक्का होगी तो हम लिख सकते हैं U को U इज इक्वल टू U प्लस 0 बिलोंग टू W1 प्लस W2 में चला गया क्योंकि W1 में से U उठाया, 0 W2 में से। तो दैट मीन्स U बिलोंग टू W1 प्लस W2 इम्प्लाइज दैट कि जो W1 होगा वो सबसेट होगा W1 प्लस W2। सेम वे से हम V एलिमेंट उठाएंगे W2 में से और 0 एलिमेंट उठाएंगे W1 में से। तो हम V को लिख सकते हैं 0 प्लस V विच बिलोंग टू W1 प्लस W2। दैट मीन्स V हमने W2 में से उठाया वो चला गया W1 प्लस W2 के अंदर, तो दैट मीन्स W2 सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। दैट मीन्स जो लीनियर सम होता है दो सबस्पेसिस का W1 एंड W2 वो दोनों को कंटेन करता है, W1 को भी कंटेन करेगा एंड W2 को भी कंटेन करेगा। तो एग्जांपल देखो, सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास गिवन है, लेट W1 इज इक्वल टू एक कलेक्शन है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स पड़े ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 3 एंड 2 0 एंड W2 के अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े 1 1 -3 1 3 4 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर है। हमने शो कर दें कि W1 एंड W2 बी द सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V2 ओवर R। तो चेक करते हैं, जी हमें गिवन है भी दो सब स्पेसिस है वेक्टर स्पेस की। हम लीनियर सम की बात करते हैं कि इनका लीनियर सम क्या बनेगा W1 प्लस W2। तो W1 के अंदर हम 1 3 एलिमेंट पिक करते हैं, ठीक है। 1 3 के अंदर आपने इसको फिक्स कर लिया 1 3 एलिमेंट W1 का, उसके अंदर W2 के हर एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 1 3 के अंदर W2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 ऐड किया, फिर 1 3 के अंदर -3 1 ऐड किया, फिर 1 3 के अंदर 3 4 ऐड किया। सेम इससे फिर 2 0 को फिक्स करेंगे, 2 0 के अंदर W2 का हर एक एलिमेंट हम ऐड करेंगे। तो 2 0 के अंदर 1 1 ऐड करेंगे, 2 0 के अंदर -3 1 ऐड करेंगे, 2 0 के अंदर 3 4 ऐड करेंगे। तो दैट मीन्स जो आपके पास W1 प्लस W2 एक ऐसी कलेक्शन है कि जिसको U प्लस V टाइप के होते हैं। U एलिमेंट हम फर्स्ट से उठाते हैं और V एलिमेंट सेकंड से। तो वही हमने डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की। तो जो W1 प्लस W2 का जो लीनियर सम आएगा वो W1 प्लस W2 आएगा, वो इस तरीके से डिफाइन होगा। फिर जो आपके पास जो सोल्व करने के बाद आया कि अगर पेयर वाइज आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट्स को अंदर एडिशंस कैसे होती है, वो कंपोनेंट वाइज एडिशंस होती है। फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड के अंदर सेकंड। तो जो 1 3 के अंदर 1 1 ऐड करेंगे तो 1 के अंदर 1 ऐड होगा तो 2 बनेगा, 3 के अंदर 1 तो 4। तो सेम वे से आपके पास -2 4 4 7 3 1
कॉमा -1 1 कॉमा 5 4। तो आपके पास W1 प्लस W2 जो लीनियर सम है दोनों का, वो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट W1 इज इक्वल टू, एक कलेक्शन है 2x2 मैट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर आपके पास A21 कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स x y 0 W। फर्स्ट रो के अंदर x y है, सेकंड 0 W, वेयर x y W बिलोंग टू रियल, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स की एंट्री है वो रियल होनी चाहिए। W2 के अंदर फर्स्ट रो के अंदर x 0 है, सेकंड रो के अंदर z 0 है, सच दैट कि x और z रियल नंबर होने चाहिए। हमने शो करना है कि ये गिवन है कि विच इज़ द सबस्पेस ऑफ V एंड वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर R, दैट मीन्स जो सेट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स 2x2 उसके दो सबस्पेस गिवन है W1 एंड W2, तो इनका लीनियर सम कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, तो लीनियर सम डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास आएगा W1 और W2। ठीक है, तो जब W1 और W2 को आप देखोगे तो W1 के अंदर एलिमेंट्स उठाओगे x y 0 W, और W2 के अंदर उठाओगे x 0 z W। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 2x y z W मिलेगा, सच दैट x y z बिलोंग टू रियल, विच इज़ सारे का सारा V जनरेट हो गया। तो एंड दोनों की इंटरसेक्शंस के लिए आप कैसे करोगे, जब भी हमने बच्चे इंटरसेक्शन निकालनी है, तो इंटरसेक्शन के अंदर W1 के अंदर देखो आपके पास जो A21 एंट्री है वो 0 है, दैट मीन्स आपके पास जो A21 एंट्रीज है वो 0 है। तो आप इस W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर दोनों कंडीशंस लगाओगे। ठीक है, W2 के अंदर जो आपके पास सेकंड कॉलम है वो 0 है। ठीक, तो जब इंटरसेक्शन होगी उसमें सेकंड कॉलम तो 0 होगा क्योंकि कंडीशंस बढ़ जाएंगी, W1 की भी कंडीशंस लगेंगी, W2 की भी लगेंगी। तो आपके पास सेकंड कॉलम तो सारा W2 के कारण 0 हो गया, और एक 0 W1 के कारण आएगी, वो जिस पोजीशन के ऊपर है वही इंटरसेक्शन में रहेगी। तो दैट मीन्स आपके पास इंटरसेक्शन आएगी W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू ए कलेक्शन x 0 0 0 x बिलोंग टू रियल, एंड यूनियन में आपके पास जो W1 के भी एलिमेंट आएंगे W2 के भी एलिमेंट आएंगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल सेकेंड। सेम वे से एग्जाम्पल नंबर थर्ड कि W1 आपको सबस्पेस गिवन है, एक कलेक्शन गिवन है ट्रिपलेट की, जिसके अंदर ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है जो x, y, z, सच दैट कि वो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट का सम क्या होगा 0, x प्लस 5 प्लस z इज इक्वल टू 0, एंड W2 भी ट्रिपलेट x y z x, y, z ट्रिपलेट है, सच दैट कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है x इज इक्वल टू z, दैट मीन फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए विद द सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V3 ओवर R। ठीक है, नाउ हमने लीनियर सम की बात कर दी, ठीक, कि इनका लीनियर सम क्या बनेगा। ठीक है, जब भी हम लीनियर सम बनाएंगे तो इसने कहा कि x y z एक ट्रिपलेट है, V3 में से उठाएंगे तो हम इस ट्रिपलेट को दोनों का सम लिख सकते हैं, दैट मीन्स x y z को आप लिख सकते हो x/2 माइनस z z माइनस 1/x/2 प्लस x/2 y प्लस z x/2, वेयर आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट और W में से है, सेकेंड एलिमेंट W2 में से। तो V3 ओवर R W1 प्लस W2 इंपॉर्टेंट नहीं था बच्चे, ये समझने के लिए है कि लीनियर सम हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी वेक्टर स्पेस का, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट नोट आता है आपके पास कि एलिमेंट ऑफ V3 ऑफ R कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ एलिमेंट W1 एंड W2। ठीक, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, तो उसको बच्चे ध्यान से करना, और डिफाइन कैसे करते हैं तो वेक्टर स्पेस की एग्जांपल एक बार अंडरस्टैंड कर लेना, आगे आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।